साथियों नमस्कार। आज हम सोचे किस पे वीडियो बनाएं तो आज मुझे लगा सावन का महीना बीत गया है। अब भादों का महीना आ गया है। चारों तरफ सुनने में आ रहा है और देखने में भी आ रहा है, नदियां लबालब, गंगा नदी, यमुना नदी, सभी नदियां उफान पे हैं। लेकिन वो उफान किस काम का, जो जहाँ पे उसकी पानी की जरूरत है वहां पे पानी है ही नहीं। और वर्षा वर्षा आज हमारे बीच में बहुत नॉर्मल जो जितनी होनी चाहिए, उस किसान बंधुओं ने बड़ी मेहनत करके, अथक मेहनत करके, तो उन्होंने अपने मतलब समय के साथ ट्यूबवेल से या किसी प्रकार से थोड़ी बड़ी बारिश अगर हुई, तो उस समय उन्होंने अपने उस बारिश के संसाधन से ही अपने खेतों को हल्का-फुल्का जो है, मतलब पानी होने के बाद उसमें धान की नर्सरी को रोप दिया उसमें। यह सोच के कि हो सकता है बाद में बारिश होगी, तो फिर हमारे धान हो जाएँगे। और हम चूँकि जानते हैं कि धान एक ऐसा पौधा है जिससे उत्पन्न जो बीज है, जिसे हम चावल बोलते हैं, इस पर संसार की बहुत बड़ी आबादी इसको भोजन के रूप में अपना जीवन यापन करती है, भोजन के रूप में इसको ग्रहण करके। और आज हमारे साथ ये ऋतु हमारे साथ नहीं दे रही है। तो मुझे आज इस पे एक याद आया, जो केदारनाथ सिंह जी हैं, कक्षा 8 में किताब में दिया हुआ है कि धान का गीत दिया है कि धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, बादल जी आना जरूर। और बादल देखिए लगे हुए हैं। इस बादल का आगमन शायद संभवतः उस समय ऐसी स्थिति बनी रही हो कि बादल का आगमन के लिए निमंत्रण दे रहा था। हमारे कवि केदारनाथ सिंह उसको आगमन करके बुला रहे थे कि धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में, बादल जी आना जरूर। और कह रहे थे कि चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों में, सूरज को सूखी रेत में, बादल जी आना जरूर। इतनी सुंदर और शानदार कविताएं हम कभी पढ़ा करते थे, आज बच्चे पढ़ा करते हैं। लेकिन हमको उस समय इसका रियलिटी अर्थ मालूम नहीं होता था कि कवि ने इस पर कल्पना क्यों किया है। और आप जानते भी हैं, कहावतें भी हैं कि जहाँ न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। तो कवि जी पहुंच गए वहां पे। उस समय ऐसी स्थितियां रही होंगी जब न तो सूखा के क्षेत्र में आते थे, न ही बाढ़ के क्षेत्र में हम लोग आते थे। आज देख रहे हैं ये फसलों की हालत क्या है, देखिए। पानी के बगैर धरती फट गई है। धरती में यहाँ पे बहुत मतलब पानी की कमी की वजह से ये जो हमारी फसलें हैं, ये खराब हो रही हैं। और कहा भी गया है, का वर्षा जब कृषि सुखानी, समझ चूक पुनिका पछताने। ये एक उदाहरण था, पहले हुआ करता था कि वे उस वर्षा का क्या महत्व है जब हमारी कृषि सूख जाए और समय बीत जाने पर हमें पछताने सिवा कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति के बस में हम लोग हैं। हमारे बस में तो प्रकृति है नहीं, आपके बस में, किसी के बस में नहीं है। लेकिन हम उस बारे में सोच सकते हैं कि आज जो हम लोग इस प्रकृति के दंड को झेल रहे हैं, इसका दोषी कौन है? आखिर इसका दोषी है कौन? इसका दोषी है हम और आप, जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज मानसून बन बन करके आकर के मानसूनी हवाएं बरसना चाहिए कहीं और बरस रही है जाके कहीं और। जहाँ पानी लगना चाहिए वहां जमीन फट रही है, जहाँ पे पानी की आवश्यकता नहीं है वहां पे बाढ़ आई हुई है। तो साथियों, आज मैं पुनः आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ही आग्रह करना चाहूंगा कि प्रकृति के जो नियमितता है, जो प्रकृति का जो चक्र है, नियमित चक्र है, उसको बनाए रखने के लिए उस समय छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और मानसून को सही समय पर आने, सही समय पर जाने के लिए, इसके लिए हमें बहुत जरूरत होती है पेड़ पौधों की। आज वृक्ष बहुतायत मात्रा में काटे जा चुके हैं। ऐसा कहा गया कि एक पेड़ काटो तो दो पेड़ लगाओ। लेकिन हमको नहीं लगता कि कोई एक पेड़ काटता तो दो पेड़ लगाता है, बल्कि जो पेड़ लगा रहता है उसकी रक्षा हम कर ही नहीं पाते हैं। अगर हम पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं, तो जो पेड़ हमारे सरकार द्वारा लगवाया गया है, चाहे किसी बंधु जो निजी तौर पर अपने लगाए हैं, तो उनको हम पशुओं से चरने से और छोटे बच्चों के, जो बच्चे, कभी कोई बच्चे भी उनको उनके साथ मतलब गलत हरकत करके उस पेड़ों को नष्ट कर देते हैं, पशु भी चर के नष्ट कर देते हैं। तो उनकी सुरक्षा करें और सुरक्षा करके उनको वृद्धि करके हम मानसून की जो नियमितता है उसको बनाए रखने में सहयोग करें। यही हम लोगों की बहुत बड़ी आशा है। हम मानते हैं कि इस समय जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला है। अभी भी समय, सावन का महीना है, अभी मौसम मानसून हमारे साथ है। चूंकि वर्षा नहीं हुई, तो आइए हम सब लोग मिल करके इस देश के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक बढ़ के फिर एक बार नए पेड़ का लगाने का आरंभ करें।
एक शिशु को जन्म देने के लिए सबकी इच्छा होती है। एक वृक्ष को भी अपना पुत्र मान करके उसका लालन पालन करें और उसका लालन पालन कर करके आने वाली पीढ़ियों को उससे लाभान्वित कराएं, जिससे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके और वातावरण हमारा संतुलित हो चुके, मानसून संतुलन प्राप्त कर सके। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। इस निवेदन के साथ सभी लोग अपने अपने द्वारा जो भी कोई खाली भूमि होगी वहां पर एक वृक्ष लगाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।